भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिकाचरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरं गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण किया कि इस जगत के सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब कार्य करने के लिए स्वयं भगवान को अवतरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान इच्छा करने मात्र से इस विश्व के समस्त कार्य संपन्न हो जाता है। भगवान की अनेक शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, बोलते उन अनेक शक्तियों के द्वारा भगवान सब कुछ कार्य संपन्न कर सकते हैं। लेकिन भगवान स्वयं कब अवतीर्ण होते हैं, वे स्वयं कुछ कब करते हैं, जब उनके भक्तों की बारी आती है। भगवान अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए वे स्वयं अवतीर्ण होते हैं। इसलिए तो वे भगवान भक्त वत्सल है। भक्तों का आनंद विधान करना, भक्तों को प्रेम आस्वादन कराना, यही भगवान का मुख्य उद्देश्य है, कर्तव्य है। जिस प्रकार भक्त का एक ही उद्देश्य होता है, एक ही लक्ष्य होता है, एक ही कर्तव्य होता है, भगवान को प्रसन्न करना, ठीक उसी प्रकार भगवान का भी उद्देश्य होता है कि वे अपने भक्त को प्रसन्न करें। तो प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर तत्व की बात कहते हैं कि एकस्त्वम एवं जगत एतद अमुष्य यत्वम आदि अंतयोः पृथक अवश्य से मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निजमाय एदम नानैव तैरवसितस्तदनु प्रविष्टः। बेटा अभी से कथा में माला करने लगोगे ना, बाद में कथा तुमको प्रॉब्लम करेगा, सुनने का मन नहीं करेगा। इसलिए जब तक कथा होता है उतने टाइम माला रखते हैं, ध्यान से कथा सुनोगे। अभी साधन अवस्था के प्रारंभ में यदि ध्यान से कथा नहीं सुनोगे
तो फिर कथा में आगे जा कर के आलस लगेगा, मन नहीं लगेगा। ठीक है? प्रहलाद महाराज बड़े ही सुंदर तत्व की बातें बता रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि एकस्त्वम एवं जगत एतत् अमुस्य यत्वम आदि अंतयः पृथक अवश्यस्य मध्यतश्च सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम निजमाययेदम नानेव तैरवसित तदनु प्रविष्ट। बड़े ही गंभीर बात है। भगवान का स्वरूप, भगवान की स्थिति और इस प्रकृति का स्वरूप क्या है, प्रकृति की स्थिति क्या है, भगवान के साथ, इस प्रकृति के साथ क्या संबंध है, ये सबको प्रहलाद महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से बड़े सूक्ष्म रूप से वर्णन कर रहे हैं। बोलते कि हे भगवान, आप अकेले ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड की रचना करते हैं, या आप स्वयं विराट रूप से इस विश्व ब्रह्मांड में आप अपने रूप को प्रकट करते हैं, विराट रूप से। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आप ही एक वही तत्व है जो सृष्टि के पहले केवल आप ही विद्यमान थे, और जब ये अनंत विश्व ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, संहार हो जाएगा, उसके बाद केवल आप ही रहते हैं। और इस लय और सृष्टि के मध्य में जो भी बीच में है, आप ही इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का पालक होते हैं। इस प्रकृति के जो 3 गुण है, सृष्टवा गुण व्यतिकरम निजमाययेदम, आप अपनी माया के द्वारा प्रकृति के इन गुणों के माध्यम से इस जगत की क्रिया प्रतिक्रिया कराते हैं। किसके द्वारा कराते हैं? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनान विभर्ति दुर्गा। जो बहिरंगा शक्ति है भगवान की, उसके द्वारा तीनों गुणों को दे करके इस जगत की क्रिया प्रतिक्रिया भगवान ही कराते हैं। इसलिए हे भगवान, आप इस जगत के भीतर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है, और एक दृष्टि से ये संसार आप में है और आप संसार में हो। बड़ी सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। देखो, मन, बुद्धि और इंद्रियों से जो ज्ञान हम लोगों को होता है, या मन बुद्धि इंद्रिय के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, ये तो भगवान के व्यक्त रूप है। और जो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते हैं, यहाँ मन बुद्धि इंद्रिय का विषय ही नहीं है, मन जिसको जान ही नहीं सकता है, वो भगवान का अव्यक्त रूप है। समझ में आ रहा है? इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी ये शब्द आता है, अव्यक्त मूर्तिना।
अव्यक्त मूर्तिना का मतलब क्या है? अव्यक्त रूप से, उनका अव्यक्त स्वरूप है। इसका मतलब क्या है कि भगवान व्यक्त रूप से भी है और अव्यक्त रूप से भी है। क्योंकि भगवत गीता के उस श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। पहले तो मया बोला, मेरा मतलब व्यक्त रूप से है, हाँ? व्यक्त रूप से है तभी तो मया बोलते, मैं बोला, हाँ? और अव्यक्त मूर्तिना भी बोल रहे हैं, मतलब अव्यक्त रूप से भी है, जिसको साकार और निराकार कहते हैं संप्रदाय विशेष के अनुसार। इसका मतलब क्या है कि भगवान एक तो व्यक्त रूप से है और एक अव्यक्त रूप से है। वैसे तो ये जो भगवान की सगुणता, निर्गुणता, साकार, निराकार, ये सब तो केवल उन संप्रदायों के द्वारा ही लेकर के झगड़ा होता रहता है? लेकिन भगवान तो एक है, भगवत तत्व तो एक है, परमात्मा तत्व तो एक है। ये सगुण, निर्गुण, ये भगवान का एक अलग अलग विशेषण है, अलग अलग नाम है। देखो भगवत गीता में सत असत के बारे में, शरीर और शरीरी के बारे में वर्णन आता है, हैं? तो जब वहाँ जीव के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताया है कि ये न सर्वम इदम ततम, मतलब ये जो जीव है ये भगवान का अंश है ना? और भगवान का अंश होने के कारण भगवान के साथ उस जीव का अविच्छेद्य संबंध है, नित्य संबंध है कि नहीं? भले ही भगवान वहाँ बृहत रूप से है और भले ही जीव वहाँ पर अनुरूप से है, विशाल समुद्र और विशाल समुद्र का एक बिंदु जल क्या परिचय देगा कि मैं उस समुद्र का एक जल कणा हूं। बोलते उसी प्रकार वे भगवान इस संपूर्ण चराचर विश्व में परमात्मा के रूप में कण कण में विद्यमान है, विराजमान है। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि हे प्रभु, इस संपूर्ण चराचर जगत आप में विद्यमान है और विराट रूप से, एक रूप से, अव्यक्त रूप से आप ये संपूर्ण चराचर जगत में विराजमान है। भगवान भी कहते हैं मत्थानि सर्वभूतानि, कि ये संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित है। मतलब मेरा जो परा और अपरा प्रकृति है ये संपूर्ण जगत में व्याप्त है। मेरे को छोड़ करके ये प्रकृति का कोई सत्व ही नहीं है। मेरे को छोड़ करके इस अनंत विश्व ब्रह्मांड का कोई स्थिति ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने भी प्राणी हैं ये सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान कहते मेरे से उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित होते हैं और अंत में मेरे में ही लीन हो जाते हैं।
उस विराट रूप का दर्शन जब दिव्य दृष्टि के द्वारा अर्जुन करते हैं तो देखते हैं अनंत विश्व ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं काला नल सन्निभानी मिलते भगवान के मुख गह्वर में प्रवेश करे जा रहे हैं। इसीलिए संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न है, भगवान में ही स्थित है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं। मतलब इस प्रकृति में, इस विश्व ब्रह्मांड में यहाँ उत्पत्ति है, स्थिति है और प्रलय है, अर्थात परिवर्तन होता है। जब भगवान इस प्रकृति के अंदर के कण कण में है और इस प्रकृति का उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है तो क्या भगवान का भी ऐसी स्थिति होता है? हैं? विचार करने वाली बात है। पहले तो भगवान कह दिया यहाँ पर कि मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना है, और दूसरी तरफ क्या बोल रहे हैं कि मत्थानि सर्वभूतानि। एक दूसरे के विरुद्ध बात स्वयं भगवान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ, स्थित हूँ, और यहाँ विरुद्ध बात क्या कह रहे हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। कैसे? यदि मैं उनमें स्थित होता तो यहाँ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन मेरे में भी होता अवश्य, लेकिन भगवान में परिवर्तन होता नहीं है। हाँ? होता है। संसार परिवर्तनशील है, संसार के प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। ये संसार के प्रत्येक वस्तु का जिसका उत्पत्ति हुआ है उसका नाश भी अवश्य होता है। यहां तो भैया हमेशा अभाव रहता है, कभी भी संतुष्टि नहीं है। तो भगवान कहते हैं जब इस प्रकृति का, इस ब्रह्मांड के जीवों का नाश भी होता है, परिवर्तन भी होता है, अभाव भी होता है, अगर मैं उनमें स्थित होता तो मेरा भी होता। क्या मतलब है? भगवान में तो परिवर्तन का अभाव है, नाश का अभाव है, परंतु भगवान में किंचित मात्र भी किसी भी प्रकार से विकृति नहीं आती है। यद्यपि भगवान इस जगत के कण कण में विराजमान है, लेकिन भगवान हमेशा उससे निर्लिप्त है। इस प्रकृति के वस्तुओं से भगवान संबंध रहित है। जब भगवान स्वयं ही स्वयं में निर्विकार रूप से रहते हैं तो फिर इस प्रकृति के, उनके द्वारा सृष्ट माया के कार्य में क्यों लिप्त होंगे? तो देखो क्या कहते हैं भगवान कि वास्तव में मैं उनमें स्थित हूँ। मतलब एक तरह तो कह रहे हैं यदि मैं उनमें स्थित होता तो मेरा भी परिवर्तन होता। दूसरी तरह कहते हैं मया सर्वमिदं ततम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्थानि सर्वभूतानि, मैं उन सब में स्थित हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरे सत्ता के बिना किसी का सत्ता, स्वतंत्र सत्ता हो ही नहीं सकता। मैं हूँ तो वो है।
यदि उनमें भगवान नहीं होते, इस संसार में भगवान नहीं होते, तो ये संसार की, इस प्रकृति की सत्ता कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। जगत का होना मतलब भगवान के सत्ता से ही दिखता है। जब भगवान के सत्ता से ही इस विश्व ब्रह्मांड की स्थिति है, इसलिए भगवान कहते हैं मत्थानि सर्वभूतानि, बोलते हैं मैं उनमें स्थित हूं। लेकिन भगवान दूसरी बात भी कहते हैं कि जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे अंदर स्थित है, मेरे में स्थित है। लेकिन यदि वे प्राणी मेरे में स्थित रहते, स्थित होते, तो मैं जिस प्रकार से निर्विकार रूप से रहता हूँ, अपरिवर्तनशील रूप से रहता हूँ, नित्य रहता हूँ, चिन्मय रहता हूँ, वैसा भी ये संसार भी निर्विकार रहता, ये संसार भी अपरिवर्तनशील रहता, नित्य रहता, चिन्मय रहता। जिस प्रकार भगवान की कभी उत्पत्ति या विनाश नहीं होती है, उसी प्रकार ये संसार का भी उत्पत्ति विनाश नहीं होता। तो भगवान वहाँ ये कह रहे हैं, ऐसे मत समझो कि मैं इस देश में हूँ तो एक देश में हूँ, एक काल में हूँ तो एक काल में हूँ, एक स्थिति में हूँ तो एक स्थिति में हूँ, एक व्यक्ति में हूँ तो केवल एक व्यक्ति में नहीं हूँ। ऐसा नहीं, भगवान में इस प्रकार के भेदभाव नहीं है, इस प्रकार का परिच्छिन्नता नहीं है। अगर इस प्रकार का परिच्छिन्नता भगवान में होता तो फिर समझ जाते कि भगवान गलत बोल रहे हैं। मतलब ये संसार में भी उसी प्रकार का परिच्छिन्नता, इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता। लेकिन संसार में तो कण कण में भैया, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर देश में, हर काल में, हर घटना में यहाँ भेदभाव होता रहता है, परिच्छिन्नता होता रहता है। मतलब बोलने का है कि भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार मेरे में किसी प्रकार के प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्त नहीं हूँ मैं, निर्विकारता है, नित्यता है, सर्वव्यापकता है, अविनाशीपन्नता है, जैसे मेरे में है ऐसे ही इस चराचर जगत के सभी प्राणियों में होता। परंतु ऐसे तो नहीं होता है। मेरी स्थिति नित्य किशोर अवस्था में बनी रहती है, लेकिन यहाँ के लोग तो जन्म लेता है, बालक होता है, फिर जवान होता है, फिर वृद्धावस्था आती है, उसके बाद फिर मृत्यु होता है। यहाँ तो परिवर्तन निरंतर होती रहती है। तो इस बात से सिद्ध भी ये होता है कि वे सब मेरे में स्थित नहीं है। ध्यान से सुनना। देखो, इस संसार में भगवान है, और भगवान में संसार है। एक बात, भगवान संसार में नहीं है और संसार भगवान में नहीं है। कैसे? जैसे समुद्र में तरंग उठता है, देखा है कभी? तरंग की सत्ता किस में है? जल में है ना? तरंग जल में है और जल में तरंग है। क्यों? जल को छोड़ करके तरंग की कल्पना नहीं किया जा सकता है। जल नहीं है तो तरंग कहाँ से आएगा?
तरंग कहाँ से पैदा होता है? जल से ही पैदा होते हैं। इसलिए तरंग का आधार, आश्रय, उपस्थिति केवल जल ही है। जल के बिना तरंग की कोई स्वतंत्र स्थिति नहीं है, कोई अलग से कोई उसका सत्ता नहीं है। इसलिए तरंग में जल है और जल में तरंग है। ठीक से सुनना, तभी समझ में आएगा। बोलते ऐसे ही ये संसार की सत्ता यदि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि संसार में भगवान है और भगवान में संसार है। क्यों भैया? क्योंकि भगवान को छोड़कर संसार रह नहीं सकती है, एक निमिष काल भी नहीं टिक सकती है। क्यों? क्योंकि ये संसार भगवान से ही पैदा होता है, भगवान में ही रहता है और भगवान में ही विलीन भी हो जाता है। तो भगवान के बिना जिस प्रकार ये संसार की कोई सत्ता ही नहीं है, इसलिए संसार में परमात्मा भगवान है और भगवान में संसार। प्रहलाद महाराज इस श्लोक के द्वारा बड़े सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि उस स्थिति तक हम लोग कब उठेंगे, उस प्रकार के अनुभव, उस प्रकार का दर्शन कब होगा। जो तरंग है वो उत्पन्न होती है और लय भी हो जाती है, नष्ट भी हो जाती है। जिस प्रकार तरंग का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, तो न फिर तो समझेंगे कि ना तो भैया जल में है और ना जल में तरंग है, केवल वहाँ जल ही जल है, समुद्र ही समुद्र है, वहाँ जल ही तरंग रूप से दिखाई देता है। ऐसे ही ये संसार भी उत्पन्न होने वाली है और नष्ट होने वाला है। मतलब भगवान के सिवाय इस संसार का कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और नहीं होने के कारण न तो संसार में भगवान है और न भगवान में संसार है। चारों तरफ भगवान ही भगवान है। स्थावर जंगम ना देखे, सर्वत्र देखे तार मूर्ति। वहाँ पे सर्वत्र उसको इष्ट देव की स्फूर्ति होगा, भगवत स्फूर्ति होता है। तत्व ये है कि जैसे जल ही है, तत्व से एक ही जल है, तरंग नहीं है, ऐसे ही तत्व से एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, संसार नहीं है। वासुदेव सर्वम इदम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, सर्वम खलिदम ब्रह्म बोलते ना मायावादी लोग, उनके भाषा में वासुदेव सर्वम। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी में बनता है, उसके चारों तरफ मिट्टी ही होती है, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी में ही रहते हैं और बाद में मिट्टी का बर्तन मिट्टी में ही लीन हो जाता है। अर्थात मिट्टी ही उस मिट्टी के बर्तन का आधार है। इसलिए विचार करें तो उस बर्तन में मिट्टी है और मिट्टी में बर्तन है। लेकिन वास्तव में यदि विचार करें तो बर्तनों में मिट्टी और मिट्टी में बर्तन नहीं है। क्यों? यदि बर्तन में मिट्टी होती तो बर्तन तो मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बर्तन के मिटने पे मिट्टी भी मिट जाना चाहिए, लेकिन मिट्टी तो मिटती नहीं है।
मिट्टी मिट्टी में ही रह जाती है। मतलब वो मिट्टी अपने में ही स्थित हो जाती है, लेकिन वो जो घड़ा होता है या जो भी मिट्टी का बर्तन होता है वो समाप्त हो जाता है, उसकी स्थिति खत्म हो जाती है। चलो मान लेते यदि मिट्टी में बर्तन है, तो मिट्टी जब है तो बर्तन भी हमेशा रहना चाहिए कि नहीं? हाँ? परंतु बर्तन हमेशा नहीं रहता है, हरदम नहीं रहता है, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही ये संसार में भगवान और भगवान में संसार होते हुए भी संसार में भगवान नहीं है और संसार में परम भगवान है भी। संसार भगवान में नहीं है, होते हुए भी नहीं है। वहाँ मिट्टी का बर्तन मिट्टी का होते हुए भी मिट्टी में नहीं है, नष्ट हो जाता है। कारण यदि संसार में भगवान होते तो संसार के मिटने पर भगवान का भी मिटना हो जाता है ना। लेकिन भगवान तो नित्य वस्तु है, चिन्मय वस्तु है, सच्चिदानंदमय वस्तु है, उनका कभी लय नहीं होता, भगवान नहीं मिटते हैं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। अरे भगवान तो अपने आप में स्थित रहते हैं, ऐसे ही भगवान में संसार नहीं है। अगर भगवान में संसार होता तो भगवान तो नित्य रहते हैं, तो संसार भी नित्य रहता। लेकिन संसार तो परिवर्तनशील है, संसार हमेशा नहीं रहता है। तो यहां विचार करें तो क्या संसार भगवान में है? अगर होता तो संसार भी हमेशा नित्य रहता, नहीं है। चलो एक स्मरण करते हैं, हरिद्वार का स्मरण करते हैं, ठीक है। हरिद्वार गया कभी? वहाँ हर की पौड़ी है, हाँ? दोनों तरफ गंगा जी बह रहे हैं, बीच में घंटा घर है, हाँ? सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, मछलियाँ भी वहाँ अपना मस्ती में खेल रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं। ये सब यहाँ हम चिंतन कर रहे हैं, मन मन में है, हमारे मन में अभी है। क्या है? वहाँ का पत्थर, जल, सब नहाते हुए, वो मछलियाँ, घंटा घर, वो सब हमारे मन में है। लेकिन जैसे ही हम लोग चिंतन छोड़ देते हैं तो हरिद्वार हमारे मन से चला गया। जब तक चिंतन करते रहेंगे हरिद्वार की वो स्थिति, हरिद्वार की वो दृश्य हमारे मन में रहता है। जैसे ही चिंतन छोड़ देते हैं वो हमारे मन से चला जाता है। ऐसे ही भगवान ने बहुश्याम प्रजायते, भगवान संकल्प किया कि एको अहम बहुश्यामः, संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया, अनंत विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो गया, और वो संसार के कण कण में भगवान की स्थिति हो गई। और संसार भी भगवान में रहा। क्यों? क्योंकि यहां तो भगवान इच्छा किया, मतलब भगवान ही, परमात्मा ही संसार रूप से प्रकट हुए हैं। लेकिन जैसे ही, परंतु जहां पर भगवान ने संकल्प छोड़ा वहां फिर संसार नहीं रहा, केवल कौन रहा? परमात्मा ही परमात्मा रहा। बोलने का मतलब क्या है? कि एक तरफ भगवान है, एक तरफ संसार है। इस दृष्टि से देखें कि संसार में परमात्मा
और परमात्मा में संसार है। परंतु तत्व की दृष्टि हम लोग विचार करें तो ना तो संसार में परमात्मा है और ना ही संसार भगवान में है, क्योंकि वहां पर संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। वहां तो केवल भगवान ही भगवान है। वासुदेव सर्वम, ये दृष्टि किसका होता है? जो भक्त होते हैं उनकी दृष्टि होता है, जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनकी दृष्टि होता है। उनकी दृष्टि से वे सर्वत्र भगवत दर्शन ही होता है। सोनि चैव सपाके च पंडिता समदर्शिन, जो पंडित है, जो जीवन मुक्त पुरुष है, वो सर्वत्र भी वहाँ पर, चाहे वो संसार में रहे, संसार में ना रहे, किसी भी स्थान में रहे, किसी भी देश में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, जंगल में रहे, घर में रहे, उसको सर्वत्र भगवान की ही अनुभूति होती है, भगवान की ही दृश्य होता है। लेकिन एक बात है, भगवान कहते हैं वहाँ पर अर्जुन को कि पश्चिम में योगम ऐश्वरम, कि मेरा ये जो ऐश्वर्य रूप है इसको तुम देखो। क्या देखना? कि ये संपूर्ण संसार का दायित्व, संपूर्ण संसार का जो संयमन है कौन करता है? भगवान करते हैं। वैसे तो भैया यमराज भी प्राणियों को पाप पुण्य के अनुसार उनको संयमन करते हैं, परंतु यमराज इस मृत्यु लोक के प्राणियों का ही संयमन करते हैं। लेकिन भगवान अनंत विश्व ब्रह्मांड के संयमन करते हैं। उन अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने भी मृत्यु लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अलग अलग रूप से वहाँ एक एक यमराज का नियुक्ति हुआ है, और उन सारी यमराजों का कंट्रोल कौन करते हैं? भगवान करते हैं। तो ये जो कंट्रोल करने का, ये जो संयमन करने का शक्ति है, बोलते इसी का नाम ही योग है, इसी का नाम ही सामर्थ्य है, इसी का नाम ही प्रभाव है। तो ये जो योग है, सामर्थ्य है, प्रभाव है, ये परिपूर्ण रूप से भगवान में है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं संपूर्ण जगत में, और ये संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी, रहता हुआ भी, संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति से, प्रकृति के गुणों से, संसार से मैं सर्वथा निर्लिप्त हूँ। प्रकृति के गुण मुझे कभी लिप्त नहीं कर सकता है, मैं अपने आप में ही स्थित रहता हूँ। ईश्वरः परमः कृष्णः। तो ये जो भगवान के भगवत्ता है, ये जो भगवान के ईशिता है, ईश्वरता है, ये प्रभाव, ये सामर्थ्य, ये ऐश्वर्य, इसको दिखा रहा है भगवान अर्जुन को। मतलब मैं एक ही हूँ, लेकिन विश्व रूप से मैं अनेक रूप से दिखता हूँ, और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ। मतलब जब अर्जुन देखते हैं कि उस विश्व रूप के स्वरूप में भगवान ही विराजमान है, दूसरा कुछ है ही नहीं। एक तो भैया जानना होता है और एक देखना होता है। जानना कहाँ से होता है? बुद्धि से जानना होता है। देखना कहाँ से होता है? आँखों से।
आंखों से देखना होता है, नेत्रों से देखना होता है। तो भगवान अपने इस प्रभाव को, इस ऐश्वर्य को जनाने की बात कह रहे हैं अर्जुन को। लेकिन भूत भृत चनपस्तस्त ममात्मा भूत भावना, कहते कि मेरा जो स्वरूप है कैसा है कि वे ये संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला है। बड़े सूक्ष्म विचार है। एक तरफ से तो प्रलय काल के समय में, मतलब प्रत्येक क्षण प्रलय हो रहा है, और प्रलय में इस तमाम जीव जो है भगवान में प्रविष्ट हो रहे हैं, और तुरंत सृष्टि हो रहा है। अनंत जीव भगवान से ही पैदा हो रहे हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा जो स्वरूप है ये संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला है, सबको धारण करने वाला है, सबको भरण पोषण करने वाला है। परंतु मैं सब कुछ करते हुए भी मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ। मतलब मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। यदि भगवान इस प्रकृति के गुणों के द्वारा लिप्त होते तो फिर उनके भगवत्ता का हानि होता। लेकिन भगवान यहाँ निर्लिप्त रूप से रह करके सबके अंदर में रहते हुए भी, सबका पोषण करते हुए भी वे यहाँ विराजमान रहते हैं, सबका शासन करते रहते हैं, सबको कंट्रोल करते रहते हैं, अपने इच्छा के अनुसार सबको नचाते रहते हैं। जैसे काठ की पुतली नचाने वाला देखा? काठ की पुतल होता है, अपने उंगलियों में वो रस्सी बांध करके, रस्सी ने पतला धागा बांध करके ऊपर उसके उंगलियों के इशारे पे नचाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी इच्छा के अनुसार उस इंद्रजालिक माया के द्वारा इस तमाम जीव को नचाते रहते हैं। तो भगवान जैसे कहते हैं कि मैं सबका भरण करता हूँ, पोषण करता हूँ, और सबका भरण पोषण करता हुआ भी मैं नहीं लिप्त हो जाता हूँ। अरे मैंने पाला है, मैंने बढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है, तो मैं ही स्नेह नहीं करूँगा, मैं ही ममता नहीं करूँगा, मैं ही अपना नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा? लेकिन भगवान कहते नहीं, मैं सबका भरण पोषण करता हुआ भी मैं अहंता ममता से हमेशा रहित हूँ। मैं सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, अर्थात मैं हमेशा उनसे निर्लिप्त हूँ। इसी प्रकार मनुष्य को भी इस संसार में रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल का पत्र जल में ही रहता है, लेकिन जल उस कमल के पत्ते के ऊपर नहीं टिक सकता। यदि वायु से आ भी जाए तो वो टिकता नहीं है, साथ साथ फिर नीचे आ जाता है, जल में ही मिल जाता है। बल्कि ठीक उसी प्रकार ये संसार में मनुष्य को रहते हुए भी क्या करना चाहिए? अपने घर का, परिवार का, कुटुंब का भरण पोषण करता हुआ भी, सबका प्रबंध करता हुआ भी, सबका संरक्षण करता हुआ भी उनसे ममता ना करे, उनसे अहंता ना करे। व्यवहार करो संसार के प्रति, समाज के प्रति, परिवारी जनों के प्रति, कुटुंब के प्रति व्यवहार करो। तुम पिता हो तो पिता का जो व्यवहार है तुमको करना पड़ेगा। तुम स्वामी हो तो स्त्री के प्रति जो व्यवहार है तुमको करना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ प्रेम मत करो।
उनके साथ ममता मत करो। प्रेम तो एकमात्र उस परमात्मा से करो, भगवान से करो, जिनके साथ तुम्हारा नित्य संबंध है। उसी प्रकार इस संसार में निर्लिप्त रह करके जो कोई यदि रहता है, वो व्यक्ति ही अपने आप को, अपने आप के स्थिति को, अपने आप के कर्तव्य को, अपने आप के लक्ष्य को भी समझ सकता है, अनुभव कर सकता है। अभी जो भगवान का भक्त है, उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी घटना घटे, या वे मन में कितने कुछ संकल्प करे, विकल्प करे, क्या करते हैं? जब वे सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करते हैं तो उनके संकल्प विकल्प में भगवान ही दिखाई देंगे। और भगवान की लीलाओं को देखनी चाहिए, भगवान की गुणों को चिंतन करनी चाहिए। भगवान कभी उत्पत्ति की लीला करते हैं, कभी स्थिति की लीला करते हैं, कभी संहार की लीला करते हैं। अरे जब ये सब संसार के रूप से भगवान का ही रूप है, लेकिन इसमें जो परिवर्तन होता है ये भगवान का लीला है, ऐसा मान। इस तरह भगवान और भगवान की लीलाओं को देख करके, चिंतन करके, अनुभव करके कैसा रहना चाहिए? भक्त को हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। मुझे ये संसार में सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, मैं रोग में हूँ, निरोग में हूँ, भाव में हूँ, अभाव में हूँ, जैसी भी अवस्था में ही हूँ, जब ये संपूर्ण संसार भगवान की इच्छा से चल रहा है तो मेरे भी जो अवस्था मिला है, सुख दुख, वही भगवान का इच्छा है। ऐसा समझ करके, ऐसा अनुभव करके खुशी रहना, प्रसन्न रहना चाहिए। सुखे थाको दुखे थाको सदा हरि बलि डाको, ताई तो सुखे दुखे भूलो ना को बदने हरि नाम बोलो रे। जब सब कुछ ही भगवान है, भगवान के स्थिति है सब में ही, यदि इस बात को गहरी रूप से अपने हृदय में उतारना है, अनुभव करना है कि भगवान की अनुभव की कसौटी पर पहुंचना है, तो कभी भी अपने आप की प्रशंसा मत करना, अपने आप की प्रशंसा मत सुनना। कुछ लोग कहते हैं ना, अरे हमने जो सिद्धांत बना दिया वो सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है, हमारे सिद्धांत से बड़ा सिद्धांत कोई हो नहीं सकता है। कोई कुछ बोल दिया, लोग प्रशंसा कर लिए, अरे महाराज आप क्या सिद्धांत की बात बोले, उसके बाद तो उसमें बड़प्पन आ जाएगा। हाँ हम बड़े हो गए हैं। हाँ? ऐसा नहीं। संसार में चाहे कोई तुमको आदर करे, निरादर करे, इस पर भक्त को, साधक को किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, यदि तुम जिस श्रेष्ठ सिद्धांत पे, जिस परंपरा के श्रेष्ठ सिद्धांत पे दृढ़ निष्ठा के साथ बैठे हुए हो, धारण किए हुए हो, बोलते आपके सिद्धांत को यदि कोई छांटने काटने के प्रयास करे, तो अपने गुरु प्रदत्त सिद्धांत को यदि कोई काटने छाटने का प्रयास करे, तो फिर वहाँ शास्त्र के प्रमाण के अनुसार गुरु प्रदत्त सिद्धांत को श्रेष्ठ रूप में स्थापन करना शिष्य का परम कर्तव्य होता है।
यहां कोई कुछ भी बोले, कितना भी बहकाए, अपनी परंपरा के सिद्धांत के ऊपर लेस मात्र भी कभी संशय नहीं होना चाहिए, कोई कमी का विकार पैदा नहीं होने देना चाहिए। अपना जो अनुभव है, अपना गुरु प्रदत्त जो सिद्धांत है, वो सर्वदा अटल है, वो अखंड रूप से उस साधक के हृदय में बना रहना चाहिए। लेकिन देखो, जिस संसार में प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव का कुछ ना कुछ अभाव होता ही रहता है, कुछ ना कुछ नेसेसिटी हर एक प्राणी को रहता ही है। और ये संसार में अज्ञान के कारण जो हम लोगों को प्रतीत हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं, ये किसके कारण है? भगवान के सत्ता के कारण ही है। यदि उन सब में, उन सब व्यक्ति में, उन सब वस्तु में, उन सब स्थिति में, उन सब काल में हम लोग भगवान की सत्ता का अनुभव करेंगे, भगवान के स्थिति का अनुभव करेंगे, तो फिर उसमें कभी अभाव नहीं होगा, हमेशा वहाँ परिपूर्णता ही अनुभव होगा। फिर वहाँ ये भाव नहीं रहेगा वो तेरा है वो मेरा है, हैं? ये भाव नहीं रहेगा। विभाग कैसे हो सकता है? जब परिपूर्ण भगवान ही प्रत्येक कण में विराजमान है, प्रत्येक वस्तु के रूप में विराजमान है, तो फिर वहाँ मैं तू ये और वो ऐसा कभी कैसे भाव हो सकता है? होगा? नहीं हो सकता है। वहाँ पर किसी प्रकार के अहमता ममता भी नहीं हो सकता है, राग द्वेष भी नहीं हो सकता है। अरे जिसकी खुद की सत्ता नहीं है, उसके सत्ता तुम मिटाने के लिए जा रहे हो। बोलते हैं ना, मैं उसका नामो निशाना मिटा के रख दूंगा। अरे उसका ना नाम का सत्ता है, ना निशाना का सत्ता है, हैं? बल्कि सर्वत्र भगवान ही विराजमान है, भगवान का ही सत्ता है। तो तुम कौन होते हो और किसी के सत्ता को मिटाने वाला? और तुम्हारे में इतना सामर्थ्य कहाँ है जब तुम अलग से, तुम्हारा खुद का सत्ता नहीं है, जब तुम फिर दूसरे का सत्ता कैसे मिटा सकते हो? है ना? तो देखो, जब तक साधक में ये भाव है कि संसार एक है और भगवान एक है, दो वस्तु के विचार है, तब तक समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु जब वहाँ दो का कोई भाव ही नहीं रहेगा, तब ना ही उसको परमात्मा में संसार दिखाई देगा और न संसार में परमात्मा का अनुभव होगा। ये संसार के वस्तु व्यक्ति को एक स्वतंत्र सत्ता किसने दिया है? हम लोगों ने दिया है ना? कि वो उसका माता है, उसका पिता है, उसका बंधु है, उसका बांधव है, ये उसका घर है, ये उसका खेत है, ये उसका समाज है, ये वहाँ का मंत्री है। ये सत्ता किसने दिया है? हम लोगों ने दिया है, जीव ने ही दिया है। यजतम धार्यते जगत। जब संसार की स्वतंत्र सत्ता किसके कारण होती है? ममता के कारण होती है, अहमता के कारण होती है, कामना के कारण होती है। इसलिए जब तक संसार के व्यक्ति वस्तुओं में
अहमता ममता कामना रहेगा, तब तक तो भैया उसके लिए परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। जैसे ही अहमता ममता कामना मिट जाता है, सिद्धि की दृष्टि में आ जाता है, फिर न परमात्मा में संसार होता है न संसार में परमात्मा होता है। वहाँ फिर वासुदेव सर्वम, सर्वत्र उसको इष्टदेव की स्फूर्ति होती है, भगवत स्फूर्ति होती है। श्रीमद् भागवत में भी इस बात को बड़े सुंदर रूप से वर्णन आया है कि भैया जब तक साधक स्वतंत्र दृष्टि से, स्वतंत्र सत्ता से देखता रहता है, तब तक वे उसके लिए क्या करना चाहिए कि जावत सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावत एवं उपासित वांग मनः काय वृत्ति भी। भगवान कहते हैं कि जब तक ये संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ भगवतमय है, सब कुछ परमात्ममय है, ऐसा वास्तविक भाव नहीं आ जाता, तब तक इस प्रकार वो व्यक्ति क्या करेगा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा मेरा उपासना करते रहे। जिस प्रकार कर्म करने के लिए बता है, तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्यत जावता, कि भैया जब तक तुम्हारा कर्म के प्रति आसक्ति नहीं मिटता तब तक तुम कर्म करते रहो। उसी प्रकार जब तक इन संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव नहीं हो जाता, तब तक तुम क्या करना, शरीर मन वाणी के द्वारा मेरा उपासना करता है। सर्वम ब्रह्मात्मकं सत्यम विद्यया आत्मनिशया परिपश्यनु परमे सर्वतो मुक्त संशया। तो प्रहलाद महाराज क्या बता रहे हैं हम लोगों को कि एक अप्यस रचयितुम जगदंड कोटिम यत् शक्तिरस्ति जगदंड चयाजदंतः अन्नंतरस्थ परमां चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि इस प्रत्येक ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के प्रत्येक परमाणु में भगवान का ही प्रवेश है। तो इस प्रकार अपने अनंत शक्ति से ये संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि भगवान करते हैं। तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड को रचना करके, सृष्टि करके, अपने इच्छा के अनुसार इसको कार्यकारी कराने वाले जो भगवान गोविंद है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। किसके द्वारा कराते हैं? भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति का विस्तार करके इस ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु के भीतर में, परमाणु के भीतर में भी भगवान प्रविष्ट हो जाते हैं। यही इस प्राकृत जगत की सृष्टि है। इसलिए जहां तक भगवान अपने भक्तों की पालन पोषण की बात आता है, भगवान वहां इस माया के द्वारा कार्य नहीं कराते हैं, बहिरंगा शक्ति के द्वारा कार्य नहीं कराते हैं। वहाँ तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के अपने भक्त का भरण पोषण करते हैं। अरे जो भक्त अनन्य चिंतयन्तो माम जजना पर्युपासते, अनन्यता पूर्वक केवल मेरे ही आश्रम में रह करके, मेरे ही आशा में रह करके मेरा भजना करता है, उसके पालन पोषण के लिए मैं दूसरे किसी को नहीं भेजता हूँ। देखो ना, वो भक्त, वो ब्राह्मण जिसका नाम अर्जुन दास था, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का वो टीका में कि तेषाम नित्य अभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्,
टीका करते करते उस विद्वान ब्राह्मण को संशय आया, अनन्य चिंता करने वाला व्यक्ति का भरण पोषण भगवान स्वयं करते हैं? ऐसा नहीं है, मेरे घर में खाने को नहीं मिलता, पीने को नहीं मिलता हैं, 10-10 दिन भूखे रहते हैं मैं पति पत्नी दोनों। तो उसके ऊपर उसने लाल गार दे दिया था। भगवान स्वयं अपने कंधे पे उठा करके चावल दाल घी तेल एकदम भर करके लेकर के आए, और वो विद्वान ब्राह्मण ने जो लिखा था, लाल गार दिया था, उसको मिटा करके ठीक कर दिया। कि भगवान का जो संकल्प है, भगवत वाणी है, वो अक्षुण्ण है, उसको कोई भी मिथ्या के रूप में प्रमाण नहीं कर सकता है। इसलिए जब भगवान अपने भक्त का भरण पोषण करने के लिए आ जाते हैं, इसलिए भक्त के जो दिव्य कलेवर है वो और भौतिक नहीं रह करके वो दिव्य हो जाता है, चिन्मय हो जाता है। वो भक्त के हृदय में प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक कण में भगवान की विद्यमानता का अनुभव होती है। इस जगत के त्रिगुण से परे रह करके वो भक्त हमेशा क्या करता है? भगवान का ही दर्शन करता है, भगवान का ही सेवन करता रहता है। इसलिए इससे भौतिक जगत में और उस आध्यात्मिक जगत में यही अंतर है। भौतिक शक्ति इस भौतिक जगत में, किंतु आध्यात्मिक शक्ति उस आध्यात्मिक जगत में प्रकट होती है। फिर भी दोनों शक्तियों के संबंध से भगवान ही होते हैं, लेकिन वो संबंध, वो शक्ति को, वो कृपा को कौन भक्त, कौन मनुष्य कितने परिमाण में अपने हृदय में धारण किया है, बोलते वो उसके अभिव्यक्ति उसके शरणागति के ऊपर ही होता है, उसके धारण करने के ऊपर ही होता है। अरे जो शक्ति में भगवान की सर्वव्यापकता की अनुभूति नहीं होती है, वहाँ फिर तो वो अनित्य वस्तु के रूप में या नष्टवान व्यक्ति वस्तु के रूप में वो परिगणित होती है, उसको भौतिक कहलाती है। लेकिन जिस व्यक्ति, जिस साधक की दृष्टि में सर्वत्र भगवत दर्शन होता है, फिर वो स्थावर को स्थावर रूप में, जंगम को जंगम रूप में नहीं देख करके उसमें ही अपने इष्ट का दर्शन करता है। एकस्तम एवं जगत एतत् अव्यक्त मूर्तिनः। इसलिए प्रहलाद महाराज बड़े सुंदर बात कहते हैं कि आदि अंतयो पृथक अवश्य से मध्यतस्य, कि हे भगवान इस जगत के आदि में, मध्य में, अंत में केवल आपकी ही इच्छा के अनुसार सब कार्य संपन्न होती है। सृष्टवा ज्ञान व्यतिक्रम निजमायेदम, आपने अपनी माया के द्वारा उन गुण को सृष्टि करके बहिरंगा माया को इसका कार्यभार दे देते हैं। लेकिन बहिरंगा माया केवल आपके इच्छा के अनुसार कार्य करती है, आपके इच्छा के विरुद्ध नहीं। स्थित्वा पश्चात भागम यस्य, भगवान के पश्चात भाग में स्थित होकर के वे बहिरंगा माया भगवत इच्छा के अनुसार ये सब कार्य करती है। लेकिन नाने व तैरे वसित तदनु प्रविष्ट, कि हे भगवान आप इस संसार के प्रत्येक वस्तु के कण कण में प्रविष्ट होकर के भी आप निर्लिप्त रहते हैं। आपके इस तत्व को, आपके इस ऐश्वर्य को जो साधक, जो भक्त हृदयंगम कर लिया, वास्तव में वे आपके कृपा के पात्र बन जाते हैं। आगे का विषय हम कर सकते। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो